बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को। अच्छा, ये भी बहुत सिंपल और इजी सी एक्सरसाइज है। इसमें एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो है लॉगरिथम का। अब आपको पता होना चाहिए पहले कि ये लॉगरिथम होता क्या है। पहले इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इन जनरल वर्ड्स आप कह लो सिंपली कि किसी भी रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है कि हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। कि एक नंबर को आप कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करो किसी दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए। अभी बस सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसको और ज़्यादा आसान वे में समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होती है। अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी बेस होती है और ये जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसकी अगर एग्जांपल देख लें, जैसा कि 2 की पावर 3 है, तो 2 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। 2 क्या है, बेस, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट। ओके हो गया। तो कोई भी आपको जनरल फॉर्म में जो है गिवन है एक्सपोनेंट की, कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये क्या होगी, उसकी बेस, और जो उसकी पावर होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब लॉगरिथम से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख के आ चुके हैं, पहले वो चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में गिवन हो, जिसकी आप पावर ले रहे हो, जिसका आप एक्सपोनेंट ले रहे हो, कोई ना कोई आंसर आपको मिलता है, वो होती है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसा कि बी क्या है, कोई भी बेस है, वाई क्या है, उसकी पावर है, और एक्स आपको कोई नंबर मिल रहा है, ठीक है, ये पावर लेने से। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, अगर 10 की पावर आप 3 लो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1000, ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले लो आप, अगर 2 की पावर आप जो है वो 3 लो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। अब इसमें 2 क्या है, बेस, 3 क्या है, एक्सपोनेंट, और 8 क्या है, गिवन नंबर, जो मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो आपको मिलेगा 2 की पावर 3 लेने से। अब आते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ। ये तो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है ना, इसकी जो लॉगरिथम की जनरल फॉर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल का उल्ट होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्ट होती है। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अच्छा, आप जनरल फॉर्म को देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने क्या किया, किसी भी बेस की पावर ली तो आपको एक आंसर मिला। अब लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास क्या होती है कि किसी भी बेस की आप क्या पावर लो कि आपको एक गिवन नंबर मिले। अब इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, पावर फाइंड करनी होती है कि किसी भी गिवन नंबर की, किसी भी बेस की आप क्या पावर लोगे कि आपको ये वाला जो है वो नंबर मिले। अब लॉगरिथम यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, जो आपके पास जितनी भी कम्प्लेक्स होती है ना कैलकुलेशंस, जैसे कि बड़े बड़े नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर आपस में कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक नंबर खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा कि आपको एक और नंबर मिले। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हम जो है वो लॉगरिथम को यूज़ करते हैं। या बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए जो है वो लॉगरिथम यूज़ होता है। एक दफ़ा इसका फिर ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या चीज़। पहले तो आपको पता होना चाहिए बेस और एक्सपोनेंट का। ये जनरल फॉर्म है इसकी, ये कोई भी गिवन नंबर है जो कि बेस है, और ये क्या है, इसकी पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता था आपके पास कि कोई भी इस तरह की फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप कोई भी एक नंबर है, एक बेस है, जिसकी आप कोई भी पावर लेते हो तो आपके पास एक आंसर आता है। अब जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो इसका टोटली ऑपोजिट है, इसका इनवर्स है, उल्ट है इसका, कि एक कोई भी बेस है उसकी आप क्या पावर लो कि आपके पास ये वाला नंबर आए। इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, पावर फाइंड करनी होती है कि किसी भी बेस की क्या पावर ली जाए कि आपको गिवन नंबर मिले। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि लॉग ऑफ, ठीक है, बेस क्या थी आपके पास यहाँ पे 10 थी, ठीक है, लॉग ऑफ 10, और यहाँ पे नंबर क्या है 1000 इज इक्वल टू। अब आपने बताना है कि इस बेस की क्या पावर ली जाए कि आपको ये वाला नंबर मिले। तो क्या पावर से, किस पावर से आता है, 3 से, ठीक है। ये भी आप देख चुके हो, 10 की पावर आपने 3 ली तो आपको 1000 मिला। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में आप क्या करोगे कि किसी भी बेस की आप कितनी पावर लो कि आपको ये वाला नंबर मिले, इस तरह से है, ठीक है। किसी भी बेस की कितनी पावर लोगे कि आपको ये वाला नंबर मिले, तो पावर क्या आती है आपके पास, 3 आती है। ओके हो गया। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली जो है, ठीक है, इस फॉर्म में किसी भी बेस की क्या पावर ली जाए, दूसरी एग्जांपल है लॉग ऑफ, अब बेस क्या थी यहाँ पे 2, ठीक है, और आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 8, ठीक है। ये जरा इस फॉर्म में है, ऐसे करके मैं इसको लिखूँ तो ओके हो गया। बेस क्या है आपके पास 2,
और आंसर क्या आना चाहिए 8। अब आपने बताना है कि इस बेस की क्या पावर ली जाए कि आपको ये वाला नंबर मिले, ठीक है। तो इसकी क्या पावर लोगे, 3 पावर आएगी, ठीक है। 2 की पावर 3 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये थी लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने बस ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। बी क्या है, बेस है, वाई क्या है, एक्सपोनेंट है, और एक्स क्या है, जो नंबर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी बी क्या है, बेस है, एक्स क्या है, गिवन नंबर है आपके पास, और वाई क्या है कि इस बेस की कितनी पावर ली जाए, ये पावर है जो आपको ये वाला नंबर मिले। इसको मैं ज़रा साइड पे लिख भी देती हूँ कि एक्स क्या है आपके पास, सॉरी पहले बी लिख लेते हैं। बी क्या है आपके पास, बेस है, ठीक है। बी क्या है, बेस है। वाई क्या है, एक्सपोनेंट है, इसको मैं एक्सपी से शो कर रही हूँ, ठीक है। और एक्स क्या है आपके पास, नंबर है कोई भी जिसका आपने लॉग लेना है बेसिकली। ओके हो गया। तो बस आपने ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं, एक तो ये कि एक दूसरे का इन्वर्स है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लॉगरिथमिक फॉर्म में जा सकते हो, लॉगरिथमिक फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकते हो। बस आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बी क्या है, वाई क्या है और एक्स क्या है। इधर भी बी क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। ओके हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आपको क्वेश्चंस दिए हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से करोगे, बस ये दो फार्मूलाज आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आपने 3 चीज़ें देख लेनी है कि बी किधर है, वाई किधर है और एक्स किधर है, यानी बेस किधर है, कौन सी बेस है इसमें, कौन सा एक्सपोनेंट है और कौन सी जो वैल्यू है एक्स है। ओके हो गया। अब इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, जो कि आपके पास क्या होती है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ छोटा सा करके तो किसके इक्वल होती है, बी की पावर वाई, बी एक्सपोनेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब बी क्या है इसमें, बेस है, वाई क्या है, एक्सपोनेंट, एक्स क्या है, नंबर है। अब बी इसमें क्या आ रहा है 10, वाई क्या है 3 और एक्स क्या है 1000। आप अपनी आसानी के लिए इनको साइड पे लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कि बी क्या है आपके पास 10 है, ठीक है। वाई क्या है आपके पास 3 है, एक्स क्या है आपके पास 1000 है। अब बेसिक जो फार्मूला आपने यूज़ करना है इसमें वो कौन सा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने इसको कन्वर्ट करना है log ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वाई। सिंपली आपने इसको सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला को लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। ये बस समझाने की गर्ज तक था कि आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपनी आसानी के लिए पावर्स आप साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। फार्मूला आपने ये वाला लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी क्या है आपके पास 10, यहाँ पे लिखी हुई भी है वैल्यू 10, एक्स क्या है आपके पास 1000, ठीक है, इज इक्वल टू वाई क्या है आपके पास 3 गिवन है, ठीक है। तो वाई आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, यानी कि 10 की पावर आप 3 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1000 आएगा। सिंपली आपने बस इसको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको सॉल्व नहीं करना। अब नेक्स्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसमें भी आप क्या करोगे, इस फॉर्म में गिवन है आपको, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि फार्मूला लिखोगे सबसे पहले लॉग ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके हो गया। अब किस तरह से कन्वर्ट करोगे, साइड पे बेशक आप वैल्यूज लिख लो, बी क्या है आपके पास 2, वाई क्या है 8, एक्स क्या है 256। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी क्या है आपके पास 2, यहाँ पे छोटा सा 2 आएगा नीचे, बी क्या आ गया 2 आ गया, एक्स क्या है आपके पास 256 और वाई किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 8 के इक्वल आ जाएगा। अब 8 क्या है इसका एक्सपोनेंट, 2 क्या है बेस है और x क्या है नंबर जो गिवन है आपको। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, इसको भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले फार्मूला लिख लोगे लॉग ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वाई। बी क्या है बेस, x वो नंबर है और y क्या है आपके पास एक्सपोनेंट है। तो पहले तीनों वैल्यूज लिख लो, b क्या है गिवन है आपको, b क्या है 3 माइनस 3 क्या है इसका पावर है यानी y है, और x क्या है आपके पास 1/27 के इक्वल है। सिंपली इस फार्मूला में तीनों वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 3 x की जगह पे आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा -3। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 विच इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 20 की पावर क्या दी हुई है आपको 2 दी हुई है, फार्मूला लिख लो वही वाला लॉग ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये फार्मूला है आपके पास। अब वैल्यूज लिख लो पहले, b क्या है आपके पास बेस क्या है यहाँ पे 20, पावर क्या है एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू 2 और x क्या है आपके पास 400।
100। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लोगे, आपके पास आ जाएगा log ऑफ b की जगह पे आ जाएगा 20, x की जगह पे आ जाएगा आपके पास 400 और y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें भी वही फार्मूला लिखोगे सबसे पहले log ऑफ b x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे बेस क्या है 16 है, y की पावर y क्या दिया हुआ है यानी पावर क्या दी हुई है -1/4 और x क्या दिया हुआ है आपको 1/2। सिंपली इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आपके पास log ऑफ b की जगह पे क्या आएगा 16, x की जगह पे क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू y की जगह पे क्या आएगा -1/4। सिंपली आपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसको भी उसी फॉर्म में लिखना है। फार्मूला लिख लो सबसे पहले log ऑफ b आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई। अब तीनों वैल्यूज लिख लो, b क्या है आपके पास, बेस क्या है 11, एक्सपोनेंट क्या है y क्या दिया हुआ है 2 और x की वैल्यू क्या दी हुई है 121। तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ b क्या है 11, x क्या है 121 और y क्या है आपके पास 2। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, q क्या है बेस है, r क्या है एक्सपोनेंट है और p क्या है आपके पास x है वो नंबर है। ओके हो गया। तो पहले इसको फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था log ऑफ b x इज इक्वल टू y। तो पहले b की x की और y की वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पे b क्या है आपके पास, b इज इक्वल टू b, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फिर बता रही हूँ कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये x की वैल्यू गिवन है। b क्या है आपके पास q, y क्या है आपके पास r और x क्या है p के इक्वल है। ओके हो गया। ये वही वाली फॉर्म बनी हुई है ना, b की पावर y इज इक्वल टू x, बेस एक्सपोनेंट और x आ गया आपके पास। तो सिंपली तीनों की वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा log ऑफ b की जगह पे आएगा q, x की जगह पे आएगा p और पावर क्या आ जाएगी इसकी r आ जाएगी। ओके हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपने फार्मूला लिख लेना है log ऑफ b x इज इक्वल टू वाई। अब तीनों वैल्यूज लिख लो, बेस क्या है इसमें, ये चीज़ बेस है 32, एक्सपोनेंट यानी कि y क्या है -1/5, ये y आ गया और ये आपके पास क्या है x है, x इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपली तीनों की वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो, log ऑफ b क्या है 32, x क्या है 1/2 इज इक्वल टू y की पावर आपको क्या दी हुई है, सॉरी y क्या दिया हुआ है, पावर क्या दी हुई है -1/5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फॉर्म में गिवन है, आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब पहले देख लो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फार्मूला को लिख लेते हैं पहले, विच इज लॉग ऑफ यहाँ पे क्या है b x इज इक्वल टू वाई। इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी b की पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है कि किसी भी बेस की जो है वो क्या पावर आप लो कि आपको गिवन नंबर मिले। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, किसी भी बेस की आपने क्या पावर ली है, जो पावर ली है आंसर आपके पास क्या आया x आया। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, b की x की और y की वैल्यूज को लिख लो, उसके बाद सिंपली इस फार्मूला में उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहले इस फार्मूला के रेफरेंस से यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। b क्या है आपके पास यहाँ पे 5 है, ये क्या है बेस, b क्या है 5, x क्या है 125 और y क्या है आपके पास 3 के इक्वल है। सिंपली तीनों चीजें उठा के इसमें पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, b क्या है 5, y क्या है आपके पास, b आ गया 5, y आ गया आपके पास 3 और x क्या है 125, यानी 5 की पावर 3 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 125 आएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, फार्मूला आपने कौन सा लिखना है, वो वाला b की पावर y इज इक्वल टू x। इसका रेफरेंस दोगे, सबसे पहले b की y की और x की वैल्यू लिख लो। b क्या है यहाँ पे 2 है, x क्या है 16, ये b है x और ये y क्या है आपके पास 4। तो इस फार्मूला में पुट कर दो वैल्यूज, b क्या आ गया 2, ठीक है, y क्या आ गया 4, x क्या है आपके पास 16 और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, log 23 1 इज इक्वल टू 0। फार्मूला का रेफरेंस दो, विच इज b y इज इक्वल टू x।
अब आप पहले वैल्यूज़ लिख लो। b क्या है, यहाँ पे आपके पास 23 है, ठीक है। x क्या है आपके पास 1 है और y क्या है आपके पास 0 है। तो क्या लिखोगे, 23 पावर क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी 23 की यानी किसी भी नंबर की जो आप पावर जब 0 लो तो आंसर आपके पास 1 ही आता है, ठीक है। तो 23 की पावर 0 लोगे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें भी सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले फार्मूला लिखोगे विच इज़ b की पावर y इज इक्वल टू x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे आप, आपने b, y और x की वैल्यूज़ को लिख लेना है इस फार्मूला के साथ कंपेयर करके। तो b क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 5 आ जाएगा, x भी क्या आएगा 5 आ जाएगा और y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तीनों वैल्यूज उठा के इसमें सिंपली पुट कर दो। b क्या है 5, y क्या है आपके पास 1, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी सबसे पहले काम क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे विच इज़ b की पावर y इज इक्वल टू x। उसके बाद आपने क्या करना है, b, y और x की वैल्यूज़ को लिख लेना है यहाँ से। b किसके इक्वल है यहाँ पे 2 के इक्वल, x किसके इक्वल है 1/8 के इक्वल, y किसके इक्वल है -3 के इक्वल। सिंपली तीनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। b क्या है 2, y क्या है -3, x आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें भी पहला काम क्या, फार्मूला लिखना b की पावर y इज इक्वल टू x। उसके बाद b, y और x की वैल्यूज़ को लिख दोगे, ठीक है। b यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, b क्या है 9, ये है ना लॉग ऑफ, ये बेस है और ये 3 है, ठीक है। ये x है और ये क्या है y है। x क्या आ जाएगा 3 और y क्या आ जाएगा 1/2। बस उल्टा लिख दे यहाँ पे, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो सिंपली तीनों वैल्यूज आगे इसमें पुट कर दोगे। b क्या है 9, y क्या है 1/2, x क्या है 3, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। सबसे पहला काम इसमें भी क्या करोगे, फार्मूला लिखना b की पावर y इज इक्वल टू x। उसके बाद b, y और x की वैल्यूज़ को लिख लो। b क्या है यहाँ पे, बेस क्या है 10, x की वैल्यू क्या गिवन है आपको 1 लाख गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5, और y क्या गिवन है आपको 5। ओके हो गया। सिंपली बस इसको इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर दो। b आ गया 10, y क्या है आपके पास 5 और x क्या है 1 लाख। ओके हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। सबसे पहला काम फार्मूला लिखना, ठीक है। उसके बाद इसको इस फार्मूला के साथ कंपेयर करना, तीनों वैल्यूज़ लिखना। b क्या है यहाँ पे बेस गिवन है 4 और x आपको गिवन है 1/16 और y कितना गिवन है आपको -2। तीनों वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूला में पुट कर दो। 4 पावर क्या आ जाएगी आपके पास -2 इज इक्वल टू 1/16। ये था आपका पार्ट नंबर 8 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चंस आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे x फाइंड आउट करने के लिए आपको दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी x आया आपने उस x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आपने इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, b की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है। पहले लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब किस तरह से, वही इस फार्मूला को आपने इस फार्मूला के साथ कंपेयर करना है, सॉरी इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के साथ कंपेयर करना है। अभी तक पिछले 2 क्वेश्चंस करके आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ये क्या है b है, ये क्या है x है और ये क्या है y है। ओके हो गया। अब तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर दो। b क्या है x, y क्या है 3 और x क्या है यहाँ पे 64 है। ओके हो गया। अब 64 को मैं फैक्टराइज कर लूँगी, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 4 × 4 × 4, ठीक है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आता है 64 आता है। आपने बस इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3, और ये आप डिटेल में देख चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं 64 की जगह पे लिख लूँगी 4 की पावर 3। ओके हो गया। तो यहाँ पे आ गया x का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू को, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे मेरे पास x क्यूब है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लूँगी, ठीक है। दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लूँगी, आप कह सकते हो कि पावर ले लूँगी मैं इसकी 1/3, 3 × 1/3 हो जाएगा, 4 का क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा। अब देखो क्यूब रूट क्या होता है, इस तरह से था, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ x लूँ, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, x की पावर 1/3 है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको जो है क्यूब रूट को 1/3 कर दिया, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, सिंपली क्यूब रूट ले लिया। तो यहाँ से 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, और यही आपने फाइंड करना था, x की वैल्यू को फाइंड करना था। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2।
नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है इसको इसके साथ। तो सिंपली वैल्यूज लिख लो। बेस क्या है आपके पास यहाँ पे 5 है, एक्सपोनेंट क्या है अब x, ये क्या है एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। ओके हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ गया। 5 की पावर x एज इट इज रहने दो। अच्छा 1 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 0। किस तरह से, अब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 लो, आंसर क्या आता है 1 आता है। x की पावर 0 लोगे आंसर क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 लोगे आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेसिस सेम कर रही हूँ, ठीक है। या तो आपके पास एक्सपोनेंट सेम हो जाए या बेसिस सेम हो जाए, आपने यही कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने बेसिस सेम करने के लिए क्या किया, 1 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 0, तो ये भी आंसर मेरे पास 1 ही आता है। अब देखो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, दरम्यान में इक्वल का साइन है, दोनों की बेसिस भी इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों की पावर्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। दोनों इक्वल है ना, इक्वल की साइड पे 5 की पावर x है, इक्वल की उस साइड पे 5 की पावर 0 है। ये आपको यही यहाँ से दिख रहा है कि दोनों इक्वल हैं। अब दूसरी चीज़, दोनों की बेसिस भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है दोनों के एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा और छोटू सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फार्मूला का रेफरेंस दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो b क्या है आपके पास यहाँ पे x, y क्या है आपके पास 1, x की वैल्यू क्या गिवन है 8, x की पावर 1 मीन्स x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और यही वैल्यू तो आपने फाइंड करनी थी, सिंपली x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ओके हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें भी सबसे पहला काम क्या करोगे, रेफरेंस दोगे फार्मूला का, विच इज b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो b क्या है यहाँ पे 10 है, y क्या है यहाँ पे -3 है, इज इक्वल टू x यहाँ पे x ही है। ओके हो गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे वो चीज़ देख लेते हैं। अब 10 की पावर क्या है -3 है, तो इसको पहले मैं क्या करूँगी, प्लस में कन्वर्ट कर लूँगी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। आपने जो है मेरे ख्याल में 2.2 में हमने ये रूल्स देखे थे कि अगर a की पावर -n है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ओवर a की पावर n, यानी पावर नेगेटिव में है नीचे जाके प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है नीचे जाके माइनस हो जाएगी, मतलब नीचे है माइनस ऊपर जाके प्लस, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या थी 10 की पावर -3 थी, तो इसको मैंने ओवर की फॉर्म में लिख के इसको प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली 10 की पावर 3 लो तो आपके पास क्या आता है 1000, यानी 10 की पावर 3 मीन्स 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, और यही वैल्यू आपने एक्स की फाइंड करनी थी। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब सबसे पहले क्या करोगे, फार्मूला का रेफरेंस दोगे, विच इज b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले b की वैल्यू लिख लो, विच इज़ 4, y क्या है आपके पास 3/2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने यहाँ पे क्या करना है, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को मैं लिख लूँगी 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने रूल्स पढ़े थे, उनमें एक रूल ये भी था कि a की पावर m इंटू एन, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो a की पावर m n, यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 की पावर 3 मीन्स 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, और यही x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। अच्छा सबसे पहले क्या करोगे, फार्मूला का रेफरेंस दोगे, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करोगे, बेस क्या है 2, एक्सपोनेंट क्या है आपके पास x, और x की वैल्यू क्या है 1024। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। किस तरह से करोगे,
इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। आपके पास क्या आ गया 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो अब देखते हैं 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 2 की पावर क्या आ रही है आपके पास 10 आ रही है। तो सिंपली 1024 की जगह मैं क्या लिख दूंगी 2 की पावर 10। ओके हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x एज इट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, दोनों की बेसिस भी इक्वल हैं, इसका मतलब है दोनों की एक्सपोनेंट्स यानी दोनों की पावर्स भी क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 10, दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों के बेसिस इक्वल हैं, इसका मतलब है दोनों की पावर्स भी क्या हैं इक्वल हैं। और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 6। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।